नमस्कार दोस्तों, मैं सुभानकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी बजट, जहां पे 10,000 लोगों से मिले सुझाव, जिसके बाद कई मुद्दों पर रहेगा जोर। दोस्तों, दिल्ली सरकार आज मंगलवार 25 मार्च को अपना वार्षिक बजट 2025 से 26 पेश करेगी, जहां पे कुल बजट करीब 80,000 करोड़ का होगा और बजट को तैयार करने में करीब 10,000 लोगों के सुझाव लिए गए हैं। जहां पे वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगी और इस बजट में दिल्ली को विकसित करने पर पूरा फोकस होगा। इसके साथ ही शिक्षा, पानी, यमुना की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला समृद्धि योजना, ऊर्जा, परिवहन, प्रदूषण के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर होगा। और कहा जा रहा है कि सरकार ने इस बजट को तैयार करने में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, जहां पे यूएन ने भारत की 2 टूक दिया और आतंकवाद पर फिर दिखाया आईना। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई है कि वो पूरी दुनिया के सामने फिर से शर्मसार हो गया है। जहां पे आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे निकलना होगा, जहां पे पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिससे उसे खाली करना होगा। प्रवासी बिहारियों पर डोरे डालने के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रवासी बिहारियों की साधन के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है, जहां पे इस रणनीति के तहत देश भर में फैले बिहार के मतदाताओं को बिहार लौटकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाना है। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार चुनाव जीतना बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन है। जहां पे यूं तो राज्य में भाजपा के एनडीए गठबंधन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी का दायित्व सबसे व्यापक है। इसलिए बीजेपी का प्रवासी बिहारी अभियान कितना प्रभावी हो सकता है और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसे समझना दिलचस्प है। मनुस्मृति जलाने से जुड़े विवाद पर रामभद्राचार्य बोले, अंबेडकर को नहीं थी संस्कृत के बारे में जानकारी। दोस्तों, 24 मार्च को जगतगुरु रामभद्राचार्य वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के साथ साथ वह वाराणसी के प्राचीन संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पे उन्होंने इस दौरान एबीपी न्यूज के सवालों पर भी उन्होंने देश के अलग अलग विषयों पर बड़ा बयान दिया और महाराष्ट्र में हुई हिंसा, औरंगजेब के अलावा काशी मथुरा को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे कोई समझौता नहीं होगा और हम काशी मथुरा लेकर रहेंगे। डीएलएफ मॉल के हाउस ऑफ कैंडी शॉप की चॉकलेट में मिले कीड़े, जिसके बाद खाते ही युवक हुआ बीमार। दोस्तों, नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में स्थित हाउस ऑफ कैंडी शॉप में बिकने वाली चॉकलेट में कीड़े पाए जाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पे एक ग्राहक ने पीनट चॉकलेट खरीदने के बाद उसे खाने पर उसमें कीड़े देखे, जिससे वह बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जहां पे यह घटना रविवार शाम की है, जब गाजियाबाद के वैशाली निवासी सागर कोहली अपनी पत्नी के साथ मॉल में घूमने पहुंचे थे। जहां पे सागर को जब चॉकलेट में कीड़े मिले तो उन्होंने तुरंत मॉल की नजदीकी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने खाद्य विभाग को सूचित किया और महज आधे घंटे के भीतर खाद्य विभाग की टीम मॉल में पहुंच गई और खाद्य विभाग की टीम ने तुरंत हाउस ऑफ कैंडी के स्टोर में बिकने वाली सभी कैंडी के नमूने एकत्र किए और उन्हें गोरखपुर स्थित लैब में भेज दिया, जहां उनकी जांच की जाएगी। सपा सांसद ने राणा सांगा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी पर राजस्थान विधानसभा में बवाल, जहां पे बीजेपी विधायकों की क्या है मांग। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राजपूत शासक राणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां पे सांसद के बयान पर सोमवार को राजस्थान विधानसभा में भारी विवाद हुआ, जहां पे भाजपा विधायक श्री चंद कृपलानी ने सूचना के माध्यम से टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की और इस पर जब कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राज्यसभा सदस्य सुमन की टिप्पणी पर सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो भाजपा विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। औरैया में सौरभ जैसा हत्याकांड, जहां पे शादी के 15 दिन बाद प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या। दोस्तों, मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह औरैया जिले में भी इससे मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां पे सहरसा क्षेत्र में एक व्यक्ति की उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी की मदद से सुपारी देकर हत्या करवा दी, जहां पे पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और धन लेकर हत्या करने वाले अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भाजपा को मिल सकता है नया अध्यक्ष, जहां पे आरएसएस की हरी झंडी के बाद होगा ऐलान। दोस्तों, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है, जहां पे भाजपा सूत्रों ने इसकी संभावना जताई है। दरअसल संघ की बंगलुरु में संपन्न हुई 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के अगले ही दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रतिनिधि सभा की बैठक के तत्काल बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पे माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच संगठन चुनाव पर बातचीत हुई। और गौरतलब है कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में नड्डा ने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। जनरल टिकट पर यात्रियों को धक्का मुक्की करके सफर करने की नहीं होगी जरूरत, जहां पे रेलवे का नया प्लान जान आप भी हो जाएंगे गदगद। दोस्तों, बिना रिजर्वेशन यात्रा करने वाले लोगों को जनरल कोच में घुसने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर वो कोच में अंदर घुस गए तो सीट मिल पाना मुश्किल होता है, जिससे तमाम लोगों को फर्श पर बैठकर और तमाम लोगों को खड़े खड़े ही यात्रा पूरी करनी होती है। ऐसे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे इनके लिए खास प्लान बना रहा है, जिससे यात्रियों के ये सब परेशानियों का सामना न करना पड़े। फोन कॉल पर शिंदे सेना के कार्यकर्ता ने कुणाल कामरा से धमकाकर कहा, किधर रहता है तू? तो कॉमेडियन बोले, तमिलनाडु आजा। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने नए वीडियो को लेकर मचे बवाल के बीच शिवसेना के एक पार्टी कार्यकर्ता ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को फोन किया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, जहां पे कामरा और पार्टी कार्यकर्ता के बीच कथित फोन कॉल अब वायरल हो गई है। जहां पे वायरल ऑडियो में पार्टी कार्यकर्ता को कामरा को गाली देते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसका वही हश्र होगा जो उस स्टूडियो का हुआ जहां उसने शिंदे पर अपना नया वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसे कामरा से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि तू जिधर मिलेगा वहां तेरा भी वही हाल होगा। कांग्रेस आरजेडीजे ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना, इफ्तार पार्टी में बोले चिराग पासवान। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सोमवार को कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी पार्टी आरजेडी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इन पार्टियों ने समुदाय का केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख अपनी पार्टी की ओर से आयोजित इफ्तार के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां पे इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सह जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में कभी भी हो सकता है बड़ा आतंकवादी हमला, जहां पे आर्मी चीफ ने दिया चेतावनी। दोस्तों, बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमन ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है, जहां पे उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ समय में मुल्क में बड़े आतंकवादी हमले हो सकते हैं। जहां पे खास बात है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश में चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था भी चरमराने की बात कही है, जहां पे अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। सीएम ममता ने लंदन के भारतीय उच्चायोग में हाई टी रिसेप्शन में लिया हिस्सा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार आज मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, जहां पे इसमें बजट यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कई चुनावी वादों को लागू करने के लिए धन का प्रावधान किए जाने की संभावना है। जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर मिले करोड़ों रुपए के बाद विवाद गहरा गया है, जहां पे जस्टिस के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।